चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं एक नया टॉपिक सी के अंदर, सी प्रोग्रामिंग के अंदर। तो वो टॉपिक है कमेंट्स। ठीक है, तो कमेंट्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। कमेंट्स इन सी। कमेंट्स क्या होते हैं बेसिकली? कोई भी किसी भी प्रकार के कोड की इंफॉर्मेशन देने के लिए हम लोगों को कमेंट्स जो है वो लिखने होते हैं। जैसे कि मैंने अगर ये लिखा प्रिंट एफ और मैंने ये लिखा हेलो वर्ल्ड, एंड ये से सिंपल सी ये बात मैंने लिखी, तो इसका मतलब क्या निकला? इसका मतलब सिंपल सा निकला कि ये हेलो वर्ड प्रिंटिंग करेगा। तो हम लोग यहाँ पर कमेंट डालकर ये लिख सकते हैं कि प्रिंटिंग टेक्स्ट। सिर्फ एक टेक्स्ट को प्रिंटिंग करने के लिए जो है ये चीज जो है वो काम में ली जाती है। तो ये कमेंट है आप लोगों का। ये इन्फॉर्मेशन देता है कोड के बारे में, आप लोगों की लाइन ऑफ कोड के बारे में इन्फॉर्मेशन देने के लिए, या डॉक्यूमेंट बनाने के लिए आप लोग जो है कोड के अंदर कमेंट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। दो प्रकार के कमेंट होते हैं, तो हम लोग इसकी डेफिनेशन लिख दें। या तो हम लोग ये कह सकते हैं कि डॉक्यूमेंट बनाने के लिए, डॉक्यूमेंट बनाने के लिए, या हम बोल सकते हैं कि इंफॉर्मेशन या लाइन ऑफ कोड के बारे में इंफॉर्मेशन देने के लिए, लाइन ऑफ कोड के बारे में इंफॉर्मेशन देने के लिए। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई कि डॉक्यूमेंट बनाने के लिए भी हम लोग काम में ले सकते हैं, लाइन ऑफ कोड के बारे में इंफॉर्मेशन देने के लिए भी काम में ले सकते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहला है सिंगल लाइन कमेंट, और दूसरा आप लोगों के पास है मल्टी लाइन कमेंट। सिंगल लाइन कमेंट क्या होता है? सिंगल लाइन कमेंट का मतलब है सिर्फ एक ही लाइन कमेंट में होगी, दूसरी लाइन जो है वो कमेंट में नहीं मानी जाएगी। ठीक है, सिंगल लाइन कमेंट। सिंगल लाइन कमेंट में क्या होता है, जैसे कि मैंने ये लिखा सपोज मेन, और मैंने ये लिखा प्रिंटिंग इंफॉर्मेशन, और मैंने ये लिखा प्रिंट एफ हेलो। तो ये जो है ये एक सिर्फ एक सिंगल लाइन में ही आता है। ये इस लाइन को कवर नहीं करेगा, इस लाइन को कभी भी कवर नहीं करेगा। तो इस लाइन को कवर करने के लिए हम लोगों को क्या करना होगा? मल्टी लाइन कमेंट्स का इस्तेमाल करना होगा। मल्टी लाइन कमेंट। मल्टी लाइन कमेंट के लिए हम लोग स्लैश स्टार और स्टार स्लैश का इस्तेमाल करते हैं। इसके लिए हम लोगों को क्या करना होगा? जैसे कि मैंने ये लिखा स्टार स्लैश प्रिंटिंग इंफॉर्मेशन, और मैंने दूसरी वाली लाइन में लिखा प्रिंटिंग हेलो वर्ल्ड, और मैंने ये लिखा कैलकुलेट 2 नंबर, और स्टार में डाल दिया। तो ये 3 लाइनें जो है इसमें कमेंट में आ चुकी हैं आप लोगों के पास। इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों को? 1, 2 एंड 3। इसके बाद में हम लोग ये लाइन लिख सकते हैं हमारी प्रिंट एफ हेलो। ओके, और उसके बाद में हम लोग ये भी लिख सकते हैं सी इक्वल्स टू ए प्लस बी। तो ये दोनों को, ये लाइन भी समझ में आ गई, प्रिंटिंग इन्फॉर्मेशन, प्रिंटिंग हेलो वर्ड एंड कैलकुलेट 2 नंबर्स। तो इस प्रकार हम लोग मल्टी लाइन्स को कमेंट जो है वो कर सकते हैं। ये कंपाइलर कभी भी रीड नहीं करता है। जो कमेंट्स होते हैं उन्हें कंपाइलर कभी भी रीड नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि मैंने आप लोगों को कंपाइलेशन प्रोसेस बताई थी। जब भी ये प्री प्रोसेसर के पास जाते हैं, सबसे पहले हमारा सोर्स कोड कहाँ जाता है? प्री प्रोसेसर के पास। अगर हम लोग देखना चाहें तो आप लोगों को ज़रूर बताऊंगा वो लास्ट वाला। तो ये देखिए, जब भी हमारा जो सोर्स कोड है जो हम लोगों ने लिखा, ये सबसे पहले किसके पास जाता है? प्री प्रोसेसर के पास। तो ऑटोमेटिकली प्री प्रोसेसर क्या हटा देता है? ये सारे के सारे कमेंट्स हटा देता है। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आ गया कि सिंगल लाइन कमेंट और मल्टी लाइन कमेंट्स क्या होते हैं। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक, यानी कि स्कैप सीक्वेंस कैरेक्टर के ऊपर। तो कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं। स्कैप सीक्वेंस का मतलब है कुछ स्पेशल कैरेक्टर होते हैं जिनका अपने आप में कोई मतलब नहीं होता, लेकिन जब यूज़ किए जाते हैं तो
मतलब निकल कर आ जाता है। तो हम लोग ये पढ़ते हैं, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग बोल सकते हैं स्कैप सीक्वेंस कैरेक्टर, स्कैप सीक्वेंस इन सी। स्कैप सीक्वेंस इन सी का मतलब है कुछ स्पेशल कैरेक्टर, हम लोग बोल सकते हैं स्पेशल कैरेक्टर जो कि कीबोर्ड पर प्रिंट नहीं होते। फर्स्ट लाइन, कीबोर्ड पर प्रिंटिंग जो है वो नहीं होती है। कुछ जैसे कि स्पेशल के लिए हम लोग आप लोगों को बता देते हैं। जैसे मैंने ये लिखा \a, बैकस्लैश के साथ यूज किए जाते हैं। तो बैकस्लैश मैंने ए लिखा तो ये बीप का साउंड देगा, अलार्म और बीप। जैसे मैंने ये लिखा वॉकअप, मैंने प्रिंटअप में ये लिखा प्रिंट एफ वॉकअप, वॉक। ओके, सिर्फ सिंपल सा ये लिखा वॉक, और उसके बाद में मैंने डाला प्रिंट एफ, या इसी में आप लोग डाल देते हैं, चलो इसी में हम लोग डाल देते हैं प्रिंट एफ वॉक \a। तो इसका मतलब क्या निकला, जैसे सबसे पहले ये वॉक को प्रिंट करेगा और उसके बाद में एक बीप का साउंड आप लोगों के सिस्टम से आएगा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नया बैकस्पेस, यानी कि फर्स्ट तो ये हो गया, दूसरा ये है \b। इसका बी का मतलब होता है बैक स्पेस के लिए। बैक स्पेस का मतलब होता है, जैसे कि मैंने ये लिखा प्रिंट एफ हेलो, फिर मैंने लिखा प्रिंट एफ \b। तो इसका मतलब क्या निकला, इसका मतलब निकला कि आप लोगों का जब भी ये प्रिंट करेगा तो यहाँ पर प्रिंट करेगा हेलो। यहाँ पर कर्सर आप लोगों का ब्लिंक करना चाहिए, लेकिन ये कहाँ पर कर्सर ब्लिंक करेगा, इस ओ के पास। क्यों, क्योंकि आप लोगों ने \b यूज कर लिया। \b का यूज है बैक स्पेस, एक स्पेस पीछे। ठीक है, इसी प्रकार डिफरेंट टाइप्स के आप लोगों के पास जो है स्कैप सीक्वेंस कैरेक्टर होते हैं। जैसे कि 3rd नंबर पे आता है /f, ये आता है फॉर्म फीड के लिए। नंबर 4 पे आता है आप लोगों के पास \n, ये आता है न्यू लाइन के लिए, एक नई लाइन से प्रिंट करना स्टार्ट कर देगा, न्यू लाइन के लिए। नंबर 5 आप लोगों के पास है कैरीज रिटर्न, R4 कैरीज रिटर्न। और इन सभी का इस्तेमाल जो है वो मैं 1 बाय 1 आप लोगों को जब प्रोग्राम करके बताऊंगा तो मैं आप लोगों को बता दूंगा। 6 नंबर पे आता है आप लोगों के पास \t, यानी कि टैब की के लिए। हॉरिजेंटली आप लोग 5 स्पेस जो आगे जा सकते हैं। नंबर 7 पे आता है आप लोगों के पास \v, इसमें आप लोग जो है वर्टिकल टैब यूज़ कर सकते हैं, वर्टिकल टैब। नंबर 8 पे आता है आप लोगों के पास डबल \, इसका मतलब है सिंगल \, आप लोग यूज में ले सकते हैं। ये वाला \/ हो सकता है, काम में आ सकता है। 9 नंबर पे अगर हम लोग लिखें तो ये होता है आप लोगों के पास सिंगल कोट के लिए। 10 नंबर यूज़ करें तो हम लोग ये बोल सकते हैं डबल कोट के लिए। 11 नंबर पे हम लोग यूज़ करें तो हम लोग क्वेश्चन मार्क के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। नंबर 12 पर हम लोग यूज़ करना चाहें तो /nm, जैसे मैंने =N, अगर मैंने n लिखा तो इसका मतलब है ऑक्टल नंबर के लिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं। =N का मतलब है ऑक्टल नंबर। x h h अगर मैंने लिखा तो इसका मतलब है हेक्साडेसिमल नंबर। #14 पे आता है आप लोगों के पास \0, इसका मतलब होता है नल। ठीक है,
तो इस प्रकार ये सारे के सारे बैकस्लैश होते हैं, सॉरी एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर्स होते हैं। तो आप लोगों ने कमेंट सीखा है, कमेंट क्या होते हैं, और बैक स्पेसेस सॉरी एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर सीखे हैं कि क्या होते हैं, ठीक है। तो इसके बाद में हम लोग जो स्काई वैल्यूज़ हैं, कांस्टेंट हैं, लिटरल्स हैं, टोकन्स हैं, सी बूलियंस हैं, स्टैटिक्स हैं, बहुत सारे टॉपिक्स जो हैं वो बचे हुए हैं, तो वन बाय वन हम लोग उन्हें रीड करते जाएंगे, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।